नमस्कार प्यारे साथियों, सुपर पीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे जो आगामी राजस्थान की शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है जिसको अपन रिट बोलते हैं उसके बारे में साइंस जो पार्ट है, साइंस मैथ का जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं। आज से अपन रिट लेवल 2 का जो साइंस का पार्ट रहेगा, जो अपना 30 नंबर का पार्ट होता है, टोटल यूनिट में अपन 6 यूनिट्स में जिसको अपन डिवाइड अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किया हुआ है उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले ये भर्ती अगस्त में प्रस्तावित थी, अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सितंबर में होगी, लेकिन अपन को इस भर्ती को अगस्त के हिसाब से मानकर ही अपन को अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपन को इसकी तैयारी करनी है ताकि रिवीजन का एक और अच्छा मौका अपन को मिल जाए। क्योंकि गवर्नमेंट की जो वैकेंसियां आती हैं वो बहुत ही कम चांस होते हैं कि मिड सेशन में आ जाए उनकी, या तो वो अपने कार्यकाल के चौथे साल में वैकेंसियां करती हैं, उन वैकेंसियों को भी चुनावी भेंट के अंदर वो अपना जो काम है उसको पूरा कर देती हैं, सुव्यवस्थित रूप से उनकी तैयारियां नहीं हो पाती हैं। और इसी के कारण आज अपन जो अपने विषय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, साइंस में टोटल अपने 6 यूनिट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है साइंस मैथ रिट लेवल 2 में, और इसमें जो अपनी 4 यूनिट है वो अपने सिलेबस का जो पार्ट है उसमें मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पार्ट्स डिवाइड किया हुआ है, और 2 यूनिट हैं वो अपनी शिक्षण विधियों की होंगी। काफी ही शिक्षण विधियों के पार्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। अपन को उसी हिसाब से तैयारी करनी है, डीपली तैयारी करनी है और सरफेसली तैयारी भी करनी है। कभी कभी अपन काफी डीपली तैयारी कर लेते हैं लेकिन सरफेस पार्ट को भूल जाते हैं, और सरफेस पार्ट को भूल जाने के कारण क्या होता है, वही बात रह जाती है कि अपन उसी सिलेक्शन से चूक जाते हैं। जैसे 2012 का जो रिट हुआ था उसमें यही था कि केवल योग्यता, आपको पात्रता लेनी है, और गवर्नमेंट ने उसको आधार बना दिया। अब कुछ बच्चों के परसेंटेज उस रिट में आपको पता है कैसे बढ़े, क्या बढ़े, वो अलग बात है, और वो उनको सिलेक्शन लेके बैठे हैं। जो मेहनत करने वाले थे उनको ये पता नहीं था, उन्होंने केवल उसको पात्रता माना था। तो उसी हिसाब से अपन को अपने इस टॉपिक को, अपने इस 30 नंबर के मार्क्स को अच्छी तरह से अपन को तैयार करनी है। अपन को उसके टॉप पार्ट से चलते हुए, सरफेसली पार्ट से चलते हुए, काफी बॉटम पार्ट में भी, डीपली पार्ट में भी अपन को जाना है। कुछ ऐसे हैं फिजिक्स के टॉपिक आते हैं, कुछ केमिस्ट्री के भी ऐसे टॉपिक आते हैं, कुछ बायोलॉजी के भी हैं जो काफी डीपली पूछे हुए हैं एग्जामों में और पूछे भी जाते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा समय आपका वेस्ट में करते हुए आपको बता रहा हूं, अपनी जो फर्स्ट यूनिट रहेगी उसका नाम बायोलॉजी की यूनिट है, और मैंने एक छोटा सा एक नाम लिखा सूक्ष्म जीव। ये तो क्लियर है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना निश्चित है, क्योंकि सूक्ष्म जीव हैं तो सूक्ष्म जीवों के लाभदायक भी जीव होंगे और वो हानिकारक जीव भी होंगे। अब इनमें जीवाणु भी हैं, विषाणु भी हैं, कुछ प्रोटोजोआ भी हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं इनकी, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना वो रहता है कि इनसे उत्पन्न जो रोग कौन कौन से। मैंने यहाँ रोग का अलग पॉइंट नहीं लिखा क्योंकि इसी का उत्पत्ति वाला पार्ट है। रोग में एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब सिलेबस में तो 4-5 रोग फिक्स दे दिए, लेकिन आगे एक छोटा सा पॉइंट दे दिया भाई संक्रामक रोग। और जितने रोग होते हैं वायरस जनित, तो सभी रोग ही संक्रामक होते हैं। बैक्टीरिया जनित भी मैक्सिमम 95-6% रोग होते हैं वो संक्रामक ही होते हैं।
तो संक्रामक रोगों की बात करें तो उसमें वो टाइफाइड और टीबी जो टिटनेस दिए हुए हैं ना, हैजा, वो सब आ जाते हैं। तो आप वो 4 अलग पढ़ेंगे, फिर वो संक्रामक अलग पढ़ेंगे, बात उसको जो अपन केवल संक्रामक वाले से बात करनी है अपन को उसी हिसाब से। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, सूक्ष्म जीवों वाली बात को अपन इसी पॉइंट से लेके फिर अपन उसी कौन सा रोग इस सूक्ष्म जीव से होता है उसकी बात अपन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ मानव तंत्र। तंत्र नाम अपन टॉपिक दे तो कितने तंत्र है, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, काफी तंत्र है। तो उन तंत्रों की बात करेंगे तो उन तंत्रों में दिखने में और लिखने में अपना सिलेबस बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन काफी बड़ा सिलेबस है। यदि अपन पढ़े अंदर जाकर के उस सिलेबस को, तब तो सरफेसली पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, महीने में अपन के सिलेबस को निपटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, कर सकते हैं। अब तंत्रों की बात करेंगे। यहां मैंने एक अलग तंत्र लिख दिया था, जंतु प्रजनन तंत्र। ये अलग तंत्र है, यहां नोटेट किया मैंने, क्योंकि इस तंत्र से संबंधित अब तक जितनी रिट की भर्तियां हैं उनमें एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, और वो मिलेगा जनन तंत्र का जो हार्मोन नियमन है। हार्मोन्स होते हैं, वो कैसे नियमन करते हैं जनन तंत्र को। LH है, FSH है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन सा तंत्र इनको कंट्रोल करता है, कौन सी ग्रंथि इसको कंट्रोल करती है, कैसे होता है, वो पुट्टिकाएं कैसे बनती हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस किशोरावस्था जंतु प्रजनन वाले पार्ट में रहेगा। और एक अपना पादप भाग और क्रियाएं। पादप भाग से तो अपन को कोई ज्यादा खास ध्यान नहीं रखना, कोई खास क्वेश्चन बनता भी नहीं है, लेकिन पादप भाग में वो क्वेश्चन ध्यान रखना कुछ है, जैसे जड़ों के रूपांतरण है, तने के रूपांतरण है, पत्तियों के रूपांतरण है, वहां से जो क्वेश्चन बनना है वो क्वेश्चन पादप भाग से वैसे बन सकता है। और क्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। पादपों में श्वसन की प्रक्रिया होनी है, पादपों में उत्सर्जन जैसी क्रियाएं होनी है। तो वो जो क्रियाएं वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाएं होनी है वो क्रियाओं में आ जाती है पादपों। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको, तो ये जो बायोलॉजी की यूनिट है आपको मैं बता दूं, यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड, और यूनिट नंबर आप ध्यान रखना फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यूनिट आप रिट के पेपर उठा के देख लेना। डिवाइडेशन तो ऐसा किया है कि ये भी 5 क्वेश्चंस के, ये भी 5 के, ये भी 5 के, ये भी 5 के, और ये भी 5-5 नंबरों की हैं। अंक भार भी 5-5 ही है, लेकिन इन यूनिटों से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, 5 से ज्यादा भी आ जाते हैं। ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूं सेकंड यूनिट फिजिक्स की रहेगी। बल है, प्रकार है बल के, संरक्षी बलों के प्रकार है, अपन पेशीय बलों की भी बात करते हैं, वो प्रकार भी, काफी कुछ नियम भी है, मेन नियमों से क्वेश्चन आ जाते हैं। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यांत्रिक ऊर्जा का रूप रासायनिक ऊर्जा के रूप है, जो कम से कम 17-18 प्रकार के अपन नॉर्मल पढ़ेंगे, तो वो बात इसमें डिटेल से होगी। उष्मा का संचरण, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलना है। चालन 7 जो प्रोसेस है वहां से एक क्वेश्चन 100% मिलना है, उष्मा का संचरण, काफी ही इंपोर्टेंट। अब नॉर्मल मानते हैं उष्मा ही पढ़ लेंगे, लेकिन उष्मा से क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है। नेक्स्ट, प्रकाश और ध्वनि 100% क्वेश्चन बनना है। देने को तो कहते हैं समतल दर्पण ही तो दिया हुआ है, लेकिन पीछे की एग्जामों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी उठा के देखना चाहिए अपन को। तो प्रकाश नॉर्मल दिया, प्रकाश है, परावर्तन दिया हुआ है, परावर्तन के प्रकार है 2, वो तो पढ़ लेंगे, नियमित पढ़ लेंगे। लेकिन जो समतल दर्पण की मेन जो विशेषताएं हैं उसकी, वो अपन को ध्यान में रखनी है। और ध्वनि के बिंदु काफी इंपोर्टेंट, सोनार है, रेडिएशन जो पॉइंट है, तो वहां से क्वेश्चन ध्वनि के परावर्तन की घटनाएं भी हैं। ध्वनि के कुछ अभिलक्षण भी आते हैं, जैसे आवर्ती है, उसका आयाम क्या है, आवर्त काल है, तो वहां से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है, बना है और बन भी सकता है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से अपन हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो काफी इंपोर्टेंट यूनिट आप 2 मानना, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड तो फोर्थ यूनिट तो है ही। थर्ड टेक्नोलॉजी की यूनिट है। टेक्नोलॉजी की यूनिट में
जैसे रेसे सीमेंट वाले से क्वेश्चन 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेसे वाले से क्वेश्चन भी आना है। पॉलिएस्टर है, जैसे टेफ्लॉन का क्वेश्चन आया हुआ है, प्लास्टिक से क्वेश्चन आया हुआ है। चिकित्सीय इकाइयां, ये ध्यान देना, इसको थोड़ा सा अपन को अच्छी तरह से पढ़ना। सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ईसीजी है, ये जो ईईजी है, ये काफी, सोनोग्राफी है, ये काफी है। वो जो इकाइयां हैं उनका काफी जो कमेंट्स, जो मेजरमेंट्स, जो यूनिट्स हैं, उनको अपन को ध्यान में देना है चिकित्सा के रूप। सौर मंडल का इक्वेशन आप अलग से बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्योंकि सौर मंडल का टॉपिक अलग दिया हुआ है तो क्वेश्चंस भी अलग ही आना है 100% सौर मंडल का। काफी अच्छी तरह से आपको मैं ये क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट आता है यूनिट 4, जो अपन बोलते हैं इसको केमिस्ट्री की यूनिट बोलते हैं, रसायन विज्ञान की यूनिट है। इसमें ध्यान देना, परमाणु अणु है, अपन कहते हैं 7वीं में परमाणु अणु पढ़ा है, फिर 9वीं में पढ़ा है, अच्छी बात है। पृथक्करण की विधियां, जो आश्वन विधि है, प्रभाजी आश्वन विधि है, ध्रुवपातन विधि है, काफी विधियां दी हुई है। रासायनिक सूत्र और समीकरण, यहाँ जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं का क्वेश्चन आया भी, जैसे ऑक्सीकरण अपचयन का क्वेश्चन आया था लास्ट, और काफी अच्छी रिएक्शन थी। लेड वाला, जो लेड ऑक्साइड वाला क्वेश्चन आया था। इसी के तहत यहाँ से रासायनिक सूत्र भी अपन को निकालना आने चाहिए। ये तो अपन को पता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, लेकिन उसको अपन को निकालना कैसे, वो मेथड भी अपन को आनी चाहिए। समीकरण कौन कौन सी, अभिक्रियाएं कौन कौन सी, तो अभिक्रियाओं समीकरणों से क्वेश्चन अपन को 100% मिलना है। अब रासायनिक पदार्थों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे हैं, जैसे हरितगृह प्रभाव है, तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है वो गैसों से आना है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की जो श्रेणियां दी हुई है, एल्किन है, एल्काइन है, एल्केन है, इसी प्रकार से कुछ क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप भी दिए हैं, क्रियात्मक समूह भी दिए हैं, कीटोन एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्कोहल है, उनके भी बातें दी हुई। कुछ यहाँ आईपीसी बात इतना मैटर नहीं दिया, लेकिन अपन डीपली से डीपली बात करें तो अपन 10th लेवल तक का अपने तो है ही है, लेकिन अपन उसको 12th लेवल तक की अपन बातें करेंगे टॉपिक के अंदर। अम्ल क्षार का टॉपिक है, दिखने में छोटा नॉर्मल है, आ जाता है प्रबल दुर्बल अम्ल, प्रबल दुर्बल क्षार, ये क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ आरएनएस का अलग है, ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा है उसका अलग है, तो अलग अलग इसमें टॉपिक्स दिए हुए वो अलग है। नाइट्रोजन साइकिल का आप ध्यान रखना, मैं आपको बता दूंगा, नाइट्रोजन साइकिल से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो औद्योगिकीकरण की प्रोसेस है वो भी इसमें होती है, जो सहजीवी की प्रोसेस है वो भी है, असहजीवी की प्रोसेस है वो भी है, तो ये मेनली काफी अपन को डीपली स्टडी करनी है नाइट्रोजन साइकिल की, चक्र की। और भी चक्र है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कोई खास बातें वहां नहीं होंगी, लेकिन नाइट्रोजन अपना खास पॉइंट रहेगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, एक क्वेश्चन अपन को 100% यहाँ से मिलना ही है, एक क्वेश्चन, वो अपन बताएंगे कैसे अपन इसके बारे में पढ़ें, कैसे इसके बारे में कोयला है, इसका शुद्धिकरण है जो मेनली है, किस किस टेम्परेचर के ऊपर है, कौन सी गैसेज यहाँ अपन को प्राप्त होती हैं, उनके बारे में अपन डीपली बात करें। 5वीं यूनिट अपनी जो रहेगी वो शिक्षण विधियों में मेनली आपको पता है कि शिक्षण विधियां 10 नंबर की आती हैं। अब 6वीं यूनिट तो इसमें नवाचार वाली है पूरी। नवाचार में साहित्य सामग्रियां होती हैं, कौन कौन सी अपन को उत्पन्न करने चाहिए, आज के टाइम में जो एजुकेशन का टाइम है उसमें बच्चों को कैसे ज्यादा से ज्यादा अपन सिखा सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा वो उस बात को गेन करें, तो अपन बिल्कुल इन शिक्षण विधियों को अपने ऊपर लेकर के अपनी शिक्षा, अपने एक टीचर के रूप में और शिक्षार्थी के रूप में जो तालमेल होता है उसके रूप में लेकर के अपनी शिक्षण विधियों में जो नवाचार हैं, मापन मूल्यांकन की विधियां हैं, जो उनकी वस्तुनिष्ठता है, जो उनकी विश्वसनीयता है, उनके बारे में अपन डिटेल से 5वीं और 6वीं जो यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से अपना लेवल 2 साइंस का जो पोर्शन था मैं केवल बेसिक बिंदु के रूप में आपको बता रहा था। नेक्स्ट वीडियो में अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, बेस्ट टू बेस्ट आपको प्रिपरेशन करवाएं आपके साथ, और होगा तो अपना जो टेस्ट होगा वो प्रोसेस भी अपन अपनी यूनिट कंप्लीट होने के बाद वो भी आपको मिलेगी। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।